नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से आपको बता दें अपना नामांकन भरा। इस दौरान नामांकन से पहले एक भव्य रोड शो हुआ जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ देखी गई। नामांकन के बाद अमित शाह ने लहर की बात छोड़कर कहा कि ये नरेंद्र मोदी की सुनामी है। हालांकि विरोधी इसे खारिज कर रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा हुआ है कि नरेंद्र मोदी की लहर असली है या फिर नकली। आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। नरेंद्र मोदी जब वाराणसी की सड़क पर उतरे तो मानो पूरा शहर मोदीमय हो गया। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर में सवार होकर मोदी बीएचयू पहुंचे और सबसे पहले मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर फूल चढ़ाए। इस जगह देश ने मोदी को एक नए रूप में देखा। मोदी दंडवत होकर लोगों को प्रणाम कर रहे थे। वाराणसी में पहला कार्यक्रम नरेंद्र मोदी यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर जो मालवीय जी की प्रतिमा है वहां पर माल्यार्पण करने ठीक 11 बजे के करीब पहुंचे। इस बीच पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती रही यहाँ पर भीड़ को कंट्रोल करने का, क्योंकि बड़ी तादाद में जो समर्थक थे वो भी जमा थे और इन सबका अभिवादन स्वीकार करते थे। इसके बाद मोदी काशी विद्यापीठ पहुंचे और शुरू हुआ काशी में रोड शो। शहर में चारों तरफ सिर्फ भगवा रंग ही दिख रहा था। मोदी के रोड शो में कई तरह के रंग दिखे। कोई शिव का रूप लेकर पहुंचा था तो कोई हनुमान बनकर रोड शो में शामिल हुआ। बड़ी संख्या में मुस्लिम समर्थक भी दिखे। मोदी आज राजनीति के एक दूसरे पड़ाव की तरफ जा रहे हैं। अगर आप देखें तो मुस्लिम बाहुल इलाका है, ये मस्जिद भी है और वहां मुसलमान बिरादरी के लोग भी उनका अभिवादन कर रहे हैं। ये मैंने काशी की धरती पर ऐसी तस्वीरें पहली बार देखी है। ये तस्वीरें मैं खास तौर से दिखाऊंगा। नरेंद्र मोदी का काफिला बढ़ रहा है, मस्जिद के बाहर मुस्लिम समाज के लोग खड़े हैं और सब उनका अभिवादन कर रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। बीजेपी वाराणसी की भीड़ देखकर उत्साहित है। राजनाथ यूपी की 80 में से 60 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, तो अमित शाह लहर छोड़कर अब सुनामी की बात करने लगे हैं। यूपी में कितनी सीटें एक्सपेक्ट करते हो? यूपी में लगभग 60 सीटें मिलेंगी। ये लहर मोदी जी के नामांकन करने के साथ ही सुनामी में परिवर्तित हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बीजेपी के इस दावे पर यकीन नहीं है। पीएम की माने तो लहर तो मीडिया की बनाई हुई है। मोदी वेव इज द क्रिएशन ऑफ द मीडिया। I think the country as a whole is swept by any Modi way. सुबह जिस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर मोदी ने फूल चढ़ाए थे, उसे दोपहर को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गंगा जल से धोया। समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि मोदी की कोई लहर नहीं है। बीजेपी की ना वेव दिखाई दी है, ना आंधी दिखाई दी है और ना ही उनका गुजरात मॉडल उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया है। विरोधी लगातार ये कहने में जुटे हैं कि लहर नाम की कोई चीज नहीं है। प्रियंका से लेकर नीतीश तक और मनमोहन से लेकर मुलायम तक हर कोई लहर के दावे को खारिज कर रहा है। तो सवाल ये है कि अगर मोदी की लहर नहीं है तो फिर चुनावी सभाओं से लेकर नामांकन तक में इतनी भीड़ क्यों जुट रही है? सवाल यही, जिस लहर का दावा बीजेपी कर रही है वो है भी या नहीं। इसी सवाल पर करेंगे आज हम चर्चा कि मोदी की लहर असली है या फिर नकली। ये बड़ा सवाल है और आज के रोड शो के बाद ये सवाल और अहम हो जाता है। मोदी के रोड शो में उमड़ी भीड़ आखिर क्या कहती है? उस भीड़ के मायने क्या हैं जिसने 2 किलोमीटर के रास्ते को इतना लंबा बना दिया? क्या मोदी की लहर मीडिया ने बनाई? जिस तरह का सवाल उठाया प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद है। आपको बता दें, बीजेपी की नेता और प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गई हैं। मीनाक्षी जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। अमित शाह लहर छोड़कर सुनामी की बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी जितनी भी पार्टियां आप लोगों के खिलाफ है वो तो इसे लहर भी नहीं मानती हैं। आप सुनामी तक पहुंच गए। देखिए, जो मानते हैं उनके लिए लहर या सुनामी हो सकती है, लेकिन जो नहीं मानते हैं उनको अधिकार है अपने बनावटी जीवन में रहने का।
क्योंकि मुझे लगता है कि जो नेता होता है उसकी एक जो खासियत है वो दूरदर्शी होने की भी है, और अगर ये कांग्रेस के नेता और सपा के नेता दूरदर्शी होते तो उत्तर प्रदेश और भारत की जो आज स्थिति है वो नहीं होती। जाहिर सी बात है कि ये शुतुरमुर्ग के समान आंखें बंद करके मिट्टी में सर दाबे बैठे हैं, इसीलिए भारत की जो परिस्थिति है वो है, और जो दीवारों पे लिखी हुई चीज है वो इनसे पढ़ी नहीं जा रही, दिखाई नहीं दे रही। वो इनकी इच्छा हो सकती है, लेकिन जिनको दिखाई दे रही है वो उनकी शक्ति और क्षमता हो सकती है। मीनाक्षी जी, इस सवाल को मैं आगे ले जाना चाहूंगी। प्रियंका चतुर्वेदी जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका जी, बीजेपी कह रही है सब कुछ साफ सामने दिखाई दे रहा है, आप लोग आंख बंद करके बैठे हुए हैं। देखिए, मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ताओं को बताना चाहूँ कि सुनामी जो आता है वो बहुत सारे अपने वेग में छोड़कर बहुत सारा नष्ट कर जाता है और बहुत सारी तबाही भी मचा कर जाता है। ये शायद इन लोग को डिफरेंस नहीं पता है, मैं उनको बताना चाहूँ तो अगर वो वेव को सुनामी बता रहे हैं तो वो गलत कंपैरिजन कर रहे हैं, पर खैर उनकी सोच उनके साथ है, हो सकता है उनकी सोच ही ये हो। दूसरी रही बात वेव को लेकर, हम लोग बार बार कह रहे हैं ऐसे वेव बनाए गए थे, पहले भी 2004 के इलेक्शन में भी बनाए गए थे वेव, जहां पे सारे ओपिनियन पोल, सारी लोग के माइंड में ये था कि भारतीय जनता पार्टी फिर से लौटेगी, पर जब लोगों ने जाकर बाहर वोट किया तो किसकी सरकार वापस आई? प्रियंका जी, मैं समझ रही हूँ आप 2004 और 2009 पे बार बार जा रही हैं, लेकिन वो अब इतिहास का हिस्सा हो चुका है। अगर आज के रोड शो की बात करें, इतने सारे लोग जो दिखाई दिए मैम, इतने सारे लोग जो भीड़ आज रोड शो में दिखाई दी, वो कौन लोग थे, आपको क्या लगता है? देखिए, अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ, अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हम इतिहास में ही कंपैरिजन करेंगे, फ्यूचर का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। इस तरह की वेव बनाई गई हैं, बातें की गई हैं, पर क्या रिजल्ट आए हैं उसका कंपैरिजन करना जरूरी है। और दूसरी रही बात आज की भीड़ की, मैं एक पहले किसी चैनल पे थी, वहाँ पे जो पत्रकार थे वो लोग सब यही बोल रहे थे कि काफी महीनों से, हफ्तों से ये मोबिलाइजेशन ड्राइव चल रहा था कि ये जब रोड शो होगा तो कैसे होगा। तो ये एक क्रिएटेड इवेंट है, एक ऑर्गेनाइज्ड इवेंट है, ऑर्केस्ट्रेटेड इवेंट है, लोगों के माइंड में ये दर्शाने को कि ये जो हमारी जो भी चीज है भव्य है, हमारा सब चीज वेव है। पर लोग जब जाएंगे वोट करने, ये जो भीड़ है जो उमड़ कर आई है, दिख रही है, आप लोग टीवी स्क्रीन पे दिखाए चले जा रहे हैं, उसमें से कितने लोग जाकर वोट डालते हैं और इनको इतने ही ऑर्गेनाइज्ड इवेंट है और पूरे प्लान के साथ इस भव्यता को सामने लाया गया, ये आपका मानना है। हमारे साथ जेडीयू से अरुण कुमार श्रीवास्तव जी भी इस चर्चा में मौजूद है। अरुण जी, लेकिन सवाल ये है कि ये बहुत बड़ी संख्या में आज लोग मौजूद थे, और एक बात ये भी है कि कई ऐसे लोग जो अपना मन बना रहे हैं किसको वोट दें, क्या दें, उनके लिए जो तस्वीरें हैं इनका भी तो कुछ मतलब होता होगा, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इस वेव को या सुनामी को लाने में। आज से 5 साल पहले मोदी साहब को एक मुख्यमंत्री के तौर पर जाना जा रहा था, और ज़्यादा जाना जाता था कि उन्होंने वहाँ पे अक़लियतों के साथ, अल्पसंख्यक के लोगों के साथ बहुत ज्यादतियाँ की हैं, इसी नाम से उनको जाना जाता था। 5 साल पहले कोई विकास पुरुष के नाम पर उनको नहीं जान रहा था। पिछले 2-3 साल के अंदर मीडिया ने जिस तरह से हर बात पे मोदी जी को आगे ले आया, उससे देश में एक जरूर माहौल पैदा हुआ। व्याकुलता के साथ प्रधानमंत्री बनने का उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव डाला, उस तरह से और देश भर में एक माहौल बना, और अकेले आज की तारीख में जी अरुण जी, मैं समझ गई आपकी बात, आप क्या कहना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि इसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन मीडिया भी वही दिखाता है जो तस्वीरें सड़क पर दिखाई दे रही हैं। अगर उन्हें मीडिया दिखा रहा है तो फिर उसमें मीडिया किस तरह की भूमिका निभा रहा है, एक सवाल ये भी है। वसीम साहब, मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर फूल चढ़ाए नरेंद्र मोदी ने, और आप लोग गंगा जल लेकर उस मूर्ति को धोने पहुंच गए, कहीं आपकी बौखलाहट और चिंता का तो सबब नहीं है? नहीं, देखिए, मैं आपको बता दूं, ना तो हमारे लिए मोदी कोई चुनौती है और ना कोई बौखलाहट है। हम आपको बताएं, मोदी जी का कोई लेना देना ही नहीं है मदन मोहन मालवीय जी से। वो महानामा थे, उन्हें महानामा की उपाधि थी, और वो कहा करते थे कि ये देश जितना हिंदूज का है इतना मुसलमानों का है, और हम लोग हिंदू या मुसलमान से पहले
भारतीय हैं। नहीं, लेकिन वसीम साहब ये बताइए, मूर्ति है वहां पर, कोई भी जाकर फूल चढ़ा सकता है, वहां जाकर बाकायदा गंगा जल चढ़ाना और फिर कहना कोई लहर नहीं है, ये तो एक तरह से आप लोगों की चिंता भी दिखाता है ना। अगर आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि नरेंद्र मोदी है या नहीं है, चुनौती है नहीं है, तो फिर इस कदम की कोई जरूरत ही नहीं थी। हमें कोई चिंता नहीं है। मोदी ने जिस तरीके से ढोंग किया, ये एक ढोंग है। ये ढोंग इसलिए है कि उनकी विचारधारा का उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो उन्होंने एक ढोंग रचा। आज 4 राज्यों से लोग बुला के उन्होंने नामांकन किया, जबकि वो यूपी से तो लोग ही नहीं थे, वहाँ गुजरात से लोग आए, दिल्ली से लोग आए, लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के रोड शो में जो लोग आए थे वो बाहर के राज्यों से आए उनके कार्यकर्ता थे, आम लोग नहीं थे। इसका जवाब मैं मीनाक्षी जी से लूंगी सर, लेकिन हमारे साथ एनसीपी से नरेंद्र वर्मा जी भी मौजूद है, मैं उनकी प्रतिक्रिया भी ले लूं। आपको एक बात बता दूं, उत्तर प्रदेश में मोदी की कोई लहर नहीं है। ठीक है, ये आपका मानना है, इस पे मैं बीजेपी का भी जवाब लूंगी कि क्या वाकई में लहर है या नहीं है। लेकिन नरेंद्र वर्मा जी, यहाँ सवाल ये भी है कि आज जो रोड शो में इतनी बड़ी भीड़ दिखाई दी, जिसको लेकर बीजेपी इतनी उत्साहित है, वो लोग आखिर थे कौन फिर? नेहा जी, कुछ साल पहले महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी जन्मी थी नहीं। पहला लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा और उनकी सभाओं में इतनी भीड़ उमड़ी, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो उनको एक भी लोकसभा की सीटें नहीं मिली। अगर बीजेपी ये सोच रही है कि ये जो भीड़ के वजह से उनकी सुनामी आई है, तो वो इस चुनाव के नतीजे के बाद उनको हकीकत पता चल जाएगी। एक दूसरा, मोदी जी ने आज कहा नामांकन भरते हुए कि मुझे गंगा माता ने बुलाया है। जब हम गंगा माता की बात करते हैं तो इस देश की बाकी नदियां जो है वो उनकी बेटियां हैं, और आज सबसे ज्यादा नदियां अगर कहीं प्रदूषित है तो वो गुजरात राज्य में है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये मीडिया का बनाया हुआ एक हवा है, जमीनी हकीकत कुछ और है। 16 मई को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो आपको हकीकत। ठीक है सर, आपने रखी अपनी बात। मीनाक्षी जी से मैं इसका जवाब लेना चाहूंगी, क्योंकि आप सब लोग क्योंकि सवाल उठा रहे हैं, तो मीनाक्षी जी का जवाब देना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। मीनाक्षी जी, सभी पार्टियां आप लोगों के विरोधी हैं, तो जाहिर सी बात है सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि भीड़ को लेकर आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, ये भीड़ वोटों में तब्दील होगी भी या नहीं? और ये कहीं बाहर के कार्यकर्ता तो नहीं है जिन्हें आप एक वेल प्लान्ड इवेंट के तहत आज वाराणसी लेकर आए? दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात से लाए हुए कार्यकर्ता थे। देखिए, वो एक कहावत है, गालिब दिल के बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। तो इनके लिए ये ख्याल अच्छा है कि ये बाहर के लोग थे और आंखें बंद करके ये बैठ सकते हैं, ये मिट्टी में अपना सिर छुपा के, जिसको ऑस्ट्रिच लाइक कहा जाता है, शुतुरमुर्ग की तरीके से वैसे रह सकते हैं। मेरे दिल के बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है कि हमें बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला है। लोग छज्जों पर आके खड़े हुए, पूरा तमाम रास्ता, दिल बहलाने के लिए अच्छा है कि मोदी लहर है, मतलब बहुत ही नजदीक। साहब मेरे को बोलने देंगे आप? मैं तो कही रही हूं, मेरे दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। आपके लिए भी ख्याल अच्छा है कि मोदी जी की लहर है। एक तो बीच में बोलना बंद करे, थोड़ी जो वहाँ की तहजीब है ना लखनऊ वाली, वो बरकरार रखें आप। हम तो तहजीब में ही हैं। क्योंकि पहले तो इन लोगों को ये समझना होगा कि जो गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, वो लोग भूल जाते हैं कि गंगा की सफाई में लाखों हजारों करोड़ जो रुपया है वो बहा दिया गया है, और गंगा की आज तक सफाई नहीं हुई। सबसे प्रदूषित अगर कोई नदी है तो वो गंगा है। और जबकि आप जाके साबरमती तट देखें, जो कि दुनिया में देखने लायक है। दूसरा, प्रियंका जी ने एक बात कही थी और मैं उनको कहती हूँ अंग्रेजी में कि उनकी इंटरप्रिटेशन है, और हर एक व्यक्ति को अपनी इंटरप्रिटेशन का अधिकार है। जो मानते हैं उनके लिए लहर या सुनामी हो सकती है, लेकिन जो नहीं मानते हैं उनको अधिकार है अपने बनावटी जीवन में रहने का। जाहिर सी बात है कि ये शतुरमुर्ग के समान आंखें बंद करके मिट्टी में सर दाबे बैठे हैं। जो दीवारों पे लिखी हुई चीज है वो इनसे पढ़ी नहीं जा रही, दिखाई नहीं दे रही, वो इनकी इच्छा हो सकती है। सुनामी जो आता है वो बहुत सारे अपने वेग में छोड़कर बहुत सारा नष्ट कर जाता है और बहुत सारी तबाही भी मचा कर जाता है। ये हमें कोई चिंता नहीं है। मोदी ने जिस तरीके से ढोंग किया, ये एक ढोंग है। 4 राज्यों से लोग बुला के उन्होंने नामांकन किया, जबकि वो यूपी से तो लोग ही नहीं थे। मीनाक्षी जी, आप अपनी बात रखिए, और उसमें वो सवाल जो प्रियंका चतुर्वेदी ने उठाया कि आप लोग सुनामी की बात कर रहे हैं जो कि विनाशकारी होती है, तो कहीं आप लोगों को समझा पा रहे हैं कि दरअसल हो क्या रहा है? गलत संदेश तो नहीं जा रहा जनता के बीच?
नहीं, मैं उसी संदेश की बात कर रही हूँ कि संदेश को समझना जो है हर एक की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है, और शायद कांग्रेस पार्टी को विनाश दिखाई दे रहा है, और वो जो विनाश है, सृष्टि की संरचना और नाश दोनों ही साथ साथ चलते हैं, क्योंकि वो नगरी काशी है, शिव की नगरी है, जिसमें जो बुरी चीजें हैं उसका नाश होना भी तब जरूरी है, और उसके बाद ही आप सृष्टि की संरचना कर पाएंगे। और इसी विनाश की आवश्यकता है, जिसमें कुशासन का विनाश होना, भ्रष्टाचार का विनाश होना, और तमाम उन व्यवस्थाओं का विनाश होना जो कि 60 साल से और खास तौर से पिछले 10 सालों से देश को ग्रसित करके बैठी हैं। मीनाक्षी जी, आपकी बात पर प्रियंका जी मुस्कुरा रही हैं, लेकिन प्रियंका जी, मुस्कुराहट के पीछे चिंता भी है, क्योंकि देखिए ये जो रोड शो हुआ, लेकिन मेरे को एक और चीज बताएं। हाँ, मैं आऊंगी मैम आपके पास, लेकिन जो रोड शो हुआ, बौखलाहट इनकी सपा की दिखाई नहीं, मैं मालवीय जी वाली बात भी मैं पूरी कर दूं। जी बोलिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने मालवीय लाइब्रेरी, मैं बनारस कई बार गई हूं और मुझे शर्मिंदगी होती थी कि मालवीय लाइब्रेरी, मालवीय जी की द्वारा BHU बनाए जाने के बावजूद एक पढ़ने लिखने वाला शहर जो कि अपनी यूनिवर्सिटी के लिए मशहूर है, वहां पे मालवीय लाइब्रेरी का निग्लेक्ट वहां की सरकार ने जिस तरीके से किया हुआ था। आज उनके पास समय था मूर्ति को गंगा जल से धोने का, भाई साहब उसी गंगा जल का इस्तेमाल किया होता मालवीय लाइब्रेरी को धोने के लिए, और वहां से दीमक की जो स्थिति है उसको हटाया होता, तो शायद बहुत लोगों का कल्याण हुआ होता। वो इसलिए किया गया, मालवीय जी जब ब्रिटिशर ने 170 लोगों को फांसी की सजा दी थी, तो 151 लोगों को मालवीय जी ने बचाया। मालवीय लाइब्रेरी का क्या हाल कर रखा है, उस बात का जवाब आप जाके देखिए। और मैं आपके लिए एक शेर कहूंगा, क्योंकि आपने कहा था कि प्यास दरिया की निगाहों में छुपा रखी है और एक बादल से बड़ी आस लगा रखी है। आप लोगों ने एक व्यक्ति से बहुत आस लगा रखी है। मैं आपको बता दूं, ये पहली हवा है जिसको दिखाने की कोशिश की जा रही है, जबकि हवा महसूस की जाती है, और ये पहली हवा है जिसको दिखाने की कोशिश की जाती है। हमने ये हवा कहीं महसूस नहीं की है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ समाजवादी पार्टी की है। वसीम साहब, देखिए आपने अपनी बात, आप कह रहे हैं कि आपको वो हवा, वो लहर बदल जाएगी। अच्छा ठीक है, सुनामी गुमनामी में बदल जाएगी। ये जुमलेबाजी के लिए अच्छा है, लेकिन धरातल पे क्या तस्वीर है ये बिल्कुल साफ है कि सभी लोगों को 16 मई को तस्वीर सामने आएगी। मैं आऊंगी नरेंद्र जी आपके पास, लेकिन उससे पहले प्रियंका जी आपसे सवाल ये है कि अभी जो सुनामी को लेकर जो बात आपने कही थी, उस पर अपने अंदाज में बीजेपी की तरफ से जवाब आया, आप मुस्कुरा रही थी, लेकिन क्या इस मुस्कुराहट के पीछे कांग्रेस पार्टी की चिंता भी छुपी है? क्योंकि आज जिस तरह से आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है और कहा है कि जो तस्वीरें वाराणसी से टेलीकास्ट हुई और दिखाई गई, आज पोलिंग हो रही थी, तो जनता के मानस पर उसका असर पड़ सकता है। तो आप भी कहीं ना कहीं अंदर खाने तो ये समझ रहे हैं कि ये जो भीड़ है ये वोटर्स पर या लोगों पर असर डाल सकती है। चिंता है आपको? नहीं, देखिए हमें किसी तरह की चिंता नहीं है कि कितनी भीड़ आए, कितने करोड़ों उन्होंने खर्च किए हैं अपनी रैलीज पर, भीड़ लाने को, भीड़ इकट्ठा करने को, और एक वेव जैसा माहौल क्रिएट करने को इतने पैसे खर्च किए हैं। 16 मई को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मैं बार बार मेंटेन करती आई हूँ। मैं मीनाक्षी जी ने, क्योंकि मीनाक्षी जी ने एक बहुत अच्छा शेर बोला था, मैं भी मीनाक्षी जी को एक शेर से ही जवाब दूंगी। हमारी पार्टी को लेकर उन्हें का विनाशकारी पार्टी ये सब कहा। मैं बस उनसे एक चीज कहूंगी, एक इकबाल की कही हुई चीज है, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जमाना हमारा, कुछ बात है कि हमारी हस्ती मिटती नहीं। तो उनको मैं बोलना चाहूंगी कि मीनाक्षी जी कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कांग्रेस इस पार्टी की, इस देश की डीएनए में है, और तो मैं अगर अपनी पार्टी के भी पक्ष में रखूंगी तो वही सेम चीज उठती है कि कितनी भी आप कोशिश कर लीजिए, देश ने हमेशा हम पे भरोसा जताया है। ठीक है, चलिए नरेंद्र जी, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि आपने कहा कि कोई लहर नहीं है, ये बनावटी लहर है, लेकिन ऐसा क्यों है कि आपकी पार्टी के नेता शरद पवार कहते हैं मोदी आएंगे तो विनाशकारी साबित होंगे, पार्टी को खत्म कर देंगे, इस तरह के आरोप, हिटलर से तुलना, इन सब की क्या जरूरत है? विकास के मुद्दों पर ही बात की जाए। इससे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है जिसको इस तरह के बयानों से सामने लाया जा रहा है। ऐसे बयान इसलिए आते हैं क्योंकि 14 साल में लोगों ने गुजरात में मोदी जी का शासन देखा है, और 2002 के दंगे लोगों ने देखे हैं जब उनकी जवाबदारी थी। खुद अटल जी ने कहा कि राजधर्म का पालन नहीं हुआ। मेरा ये कहना है आपसे, कोई हम डरे हुए नहीं हैं।
हकीकत जो है जमी की वो अलग है। लेखी जी से मैं एक 2-3 सवाल करना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत है। 2 दिन पहले एबीपी न्यूज पे बहुत अच्छा इंटरव्यू मोदी जी का हुआ, पूरे देश ने देखा, और मोदी जी ने विकास 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 पे हम उनकी सब बात मान लेते हैं। मैं उस विकास को लेकर सिर्फ 2-3 सवाल मैं लेखी जी से पूछना चाहूंगा कि लेखी जी, हम मान लेते हैं कि सब विकास गुजरात में हुआ है, तो 60,000 लघु उद्योग पिछले 8 साल में बंद क्यों पड़े हैं? हर दूसरा बच्चा गुजरात का कुपोषित क्यों है? महिलाएं वहां पे अंडर नरिश्ड क्यों है? डायमंड इंडस्ट्री वहां क्यों उसका दम घुट रहा है? ये कृषि प्रधान देश में किसान के बाद सबसे बड़ी ताकत होती है कामगार। कामगार अपने प्रश्नों के लेकर वहां पे आश्वस्त क्यों है? बहुत सारे सवाल हो गए हैं, इनका जवाब मैं ले लेती हूँ मीनाक्षी जी से, उसके बाद मुझे वसीम जी के पास भी जाना है। जी जी मीनाक्षी जी बोलिए। देखिए, पहली बात तो जो डाटा यूज किया जा रहा है लघु उद्योग का वो गलत डाटा है, बल्कि सबसे बेहतर लघु उद्योग और एमएसएमईज के लिए जो डाटा है उसके मुताबिक ये 2001 का डाटा इस्तेमाल करते हैं। ये 2011 का डाटा भूल जाते हैं, और 2011 के डाटा के मुताबिक 5 ये सही नहीं है जो 5% है पूरे। साहब मेरे पास कागज पड़े हैं, आज आप सुनिए, आपने जो बहस है वो आज बहस इनके मुद्दों की थी, लेकिन आप डेवलपमेंट मॉडल के ऊपर बात करना चाहते हैं तो मेरे पास पूरे कागजात के साथ पड़े, और 2 मिनट आप देंगे तो मैं अपनी नेट खोल के भी आपको अभी जवाब दे देती हूँ। देखिए, आप इस बात को मानेंगी, आप ठीक कह रही हैं कि सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी की जो लहर है वो असली है या नकली, और उस पे गुजरात मॉडल की अगर बात हो रही है तो उस पे आप जानकारी दे रही हैं। उसका जवाब जरूर एनसीपी के जो नुमाइंदे हैं उनसे कि विकास तक ही बात क्यों नहीं रहती? हिटलर शाही की जो इन्होंने बात की वो अजीत पवार का बयान देखें, जो कहते हैं कि तुम्हारे को पानी तो छोड़ो कुछ नहीं मिलेगा अगर तुमने वोट सूले को नहीं दिया। तो ये इस तरीके की बयानबाजी करने वाले लोग जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर कितने अब तक राइट्स हुए, कितने वहां पर इस तरीके की हरकतें हुई, उसकी जवाबदारी नहीं दी। किस तरीके से वहां पर पानी की दिक्कतें लोगों को रही, किस तरीके से एक जो विकसित प्रदेश था वो कैसे नीचे आया, उसका जवाब नहीं दिया। वो नरेंद्र मोदी से जवाबदेही। ठीक है मीनाक्षी जी, आपकी बात पर सभी मेहमान जवाब देना चाहते हैं। वसीम साहब, संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगी, मोदी की लहर को आप सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन क्या आप इतना मानेंगे कि उत्तर प्रदेश में अब तक जो पार्टी 4थे नंबर पर हुआ करती थी, इस बार के चुनाव में वो हर पार्टी की मुख्य प्रतिद्वंदी बन गई है? आपकी भी, आपकी सभाओं में सिर्फ नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बारे में ही चर्चा करते हैं आप लोग? नहीं, ये बात ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने मीडिया से ऐसी प्रायोजित एक हवा बनाई गई है, जबकि ये प्रायोजित है, क्योंकि हवा महसूस की जाती है, हवा दिखाई नहीं देती। ये लोग हवा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी 60 से अधिक सीटें यूपी में जीतेगी, और भाजपा जहां थी वहीं रहेगी। भाजपा आज भी 4थे नंबर पे, कल भी 4थे नंबर पे रहेगी। ये तो इन लोगों का कहना है। आप ये देखिए, नरेंद्र मोदी आज नामांकन करने गए तो सभी रेल, सभी हवाई जहाज, सभी बस, सभी रूट सब व्यस्त थे, क्योंकि 4 राज्यों से लोगों को बुलाया, एक उसकी तैयारी की गई। अच्छा, वो जो तस्वीर हमने देखी वसीम साहब, मस्जिद के बाहर मुस्लिम समर्थक, उस पर क्या कहेंगे? जी, जो एक तस्वीर देखी जब मस्जिद के पास से उनका वो रोड शो निकल रहा था, तो मुस्लिम समर्थक भी वहाँ अच्छी खासी संख्या में मौजूद थे, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। उन्हें समर्थक नहीं कहा जा सकता। जब कहीं से कोई निकलता है, तो जब वहाँ हमारी मान लीजिए मस्जिद है, घर है, मोहल्ला है, तो हम दुकान है, तो हम बाहर निकल कर देखेंगे ये क्या हो रहा है, क्या ढोंग हो रहा है। सिर्फ देख रहे थे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ढोंग की आप इसको संज्ञा दे रहे हैं। नरेंद्र साहब, बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी। हाँ, नेहा जी, लेखी जी को मैंने कुछ विकास के मुद्दे पे गुजरात के प्रश्न पूछे थे, उन्होंने उत्तर नहीं दिया। नहीं, उत्तर नहीं दिया वाली बात नहीं है वो सर, सवाल नहीं, जवाब। आज हमारी चर्चा किसी और मुद्दे पर है, तो हम उसे गुजरात मॉडल के साथ अभी नहीं वो करेंगे, और मेरे पास वक्त भी उतना नहीं है। मीनाक्षी जी, हम उस पर आएंगे, कभी और बहस रखेंगे। ठीक है, चलिए, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मैं आती हूँ मैम आपके पास। लेकिन नरेंद्र जी, मैं आती हूँ मैम आपके पास। नरेंद्र जी, मेरे पास वक्त कम है।
नरेंद्र जी, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर आप मानते हैं कि लहर नकली है तो आप दोनों साथ बोल रहे हैं, आप दोनों साथ बोले। नरेंद्र जी, वक्त मेरे पास कम है, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि अगर मोदी की लहर नकली है जो कि आप मानते हैं, तो उसके पीछे वजह क्या है? आपको क्यों लग रहा है ये बनावटी है? संक्षेप में जवाब दीजिए इसका। इसका ये बनावटी इसलिए है कि आपने कुछ दिन पहले इनके एक मुस्लिम लीडर है जिनका नाम है, उन्होंने एक मुस्लिम कन्वेंशन किया था और उस मुस्लिम कन्वेंशन में हिंदुओं को टोपी लगा के बिठाया गया था, ये दिखाने के लिए कि मुस्लिमों का हमें समर्थन है। उनके एक प्रवक्ता है, उनका नाम मेरा अभी जहन में नहीं आ रहा है, उस कन्वेंशन में मुस्लिम कन्वेंशन दिखाया था और हिंदू युवाओं को मुस्लिम टोपी पहन के बताया था। तो ये भीड़ जो है, ये भीड़ देखकर वो सपने में नहीं रहे। ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं ये जो भीड़ है ये मतों में तब्दील होगी या नहीं होगी, सवाल ये है। ठीक है प्रियंका जी, बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो भीड़ की बात जो की जा रही है, जब ये तस्वीरें लोगों के बीच जाती हैं, आपको लगता है उससे लोगों पे असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, जो तस्वीर करने की कोशिश करी है या वेव बनाने की कोशिश की गई है, वो लोगों को जब वोट करने जाएंगे उनके बिल्कुल जहन में होगा कि जिस तरीके के करोड़ों लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं एक वेव दिखाने को, तो क्या ये सच्चाई में है या लोग सच में समर्थन करते हैं? मीनाक्षी जी, बहुत संक्षेप में, मुझे प्रोग्राम खत्म करना है, आपकी आखिरी डरे हुए हैं कि ऐसा कोई वेव नहीं है। देखिए, पहले तो मैं वसीम साहब की बात का जवाब देना चाहती हूँ कि 2001 के सर्वे में 22.4 एसएमईज बंद होती थी, जबकि पूरे देश में 40%। 2006 में वो नंबर कम होकर 12.27 हुआ और जो हाल ही का है वो 5.24 है। 5 लाख एसएमईज आज पूरे देश में और गुजरात में काम कर रही है, जबकि देश में आज भी उनकी संख्या 40 है। मैल न्यूट्रिशन का डाटा 39% हो चुका है, लेकिन देश का 41 है। लेकिन आप सब लोगों की बात से ये सवाल जरूर सामने खड़ा होता है कि ये जो हवा है ये सिर्फ महज हवा है, जो भीड़ है क्या वो वोटों में तब्दील होगी? 16 मई को इसका जवाब जरूर स्पष्ट होकर सामने आएगा। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।